बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने 200 अरबी के छोटे छोटे अल्फाज को इस्तेमाल किया है। अगर आप सीखना चाहते हैं और सीखेंगे तो 200 अरबी के अल्फाजों को आप सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं सीखना चाहते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें सीखना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा, नहीं सीखना चाहते हैं तो यहीं से वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। इसलिए कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो जो कन्फर्म बात मैं बता रहा हूँ कि हमको उससे नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि आप लोग वीडियो को चालू करते हैं, चालू करके छोड़ के चले जाते हैं, तो वो हमको नुकसान होता है ये कि हमारा यूट्यूब जो है वो हमारे वीडियो को डाउन कर देता है। सबसे जो अहम बात है मैंने बता दिया। अगर देखना है तो कम से कम 3 में से 4 में से एक हिस्सा आप वीडियो को देखिए, उसके बाद से आप छोड़ दीजिए या न देखिए। लेकिन हम तो जो भी अल्फाज बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, सारे अल्फाज आपके फ़ायदे के लिए होते हैं। अगर आप उन अल्फाजों को सीख लेते हैं, कम से कम इसमें हमने 200 अल्फाज दिए हैं, 200 अल्फाज अगर आप सीख लेते हैं तो आपको अरबी समझने से और बोलने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कि 200 अल्फाज बहुत अल्फाज होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है भूलना। देखिए यहाँ पे हम कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं कि जिनको 2 तरीके से 3 तरीके से बोलते हैं अरबी में, और हिंदी में एक ही तरीके से बोलते हैं। तो वो सब मैंने यहाँ पे इस वीडियो के अंदर दिया है। जैसे भूलना को इंसा कहते हैं, नसीत कहते हैं। तो कहीं पे मैं इंसा बताया हूँ, कहीं पे नसीत बताया हूँ। जैसे बच्चा को बजूरा कहते हैं, तिफिल कहते हैं, बहुत से अल्फाज हैं। तो सारे मैं आपको बतलाऊँगा और इस वीडियो के अंदर दिया हूँ, ठीक है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपका कोई दोस्त सीखने वाला है, सीखने का इच्छुक है, तो उसके पास आप उसको शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला भूलना। जैसे हम भूल जाते हैं कुछ तो उसको अरबी में कहते हैं इंसा। इंसा का मतलब होता है भूलना। बच्चा, कोई भी चीज़ का बच्चा हो, आदमी का बच्चा हो, जानवर का बच्चा हो, सबको अरबी में तिफिल कहते हैं। तिफिल यानी बच्चा। चार्जर, जो चार्जर होता है, मोबाइल का चार्जर हो, कंप्यूटर का चार्जर हो, कोई भी चार्जर हो, उसको अरबी में शहन बोलते हैं। शहन का मतलब होता है चार्जर। कंप्यूटर, कंप्यूटर को अरबी में हासुब कहते हैं। कंप्यूटर को अरबी में हासुब कहते हैं। देखिए हासुब अल्फाज मोबाइल को भी आप बोल सकते हैं हासुब, ठीक है, क्योंकि मोबाइल भी एक छोटा मोटा कंप्यूटर ही है, ठीक। खाली को अरबी में फ़ादी कहते हैं। खाली, जैसे कोई चीज़ खाली है उसको अरबी में फ़ादी कहेंगे। बीजी को अरबी में मशगूल कहते हैं। ये मशगूल अल्फाज उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बीजी को अरबी में मशगूल कहते हैं। टायर, गाड़ी का जो टायर होता है उसको अरबी में कफ़र बोलते हैं, उसको अरबी में कफ़र बोलते हैं। वैसे तियार भी बोलते हैं। तियार का मतलब भी होता है टायर। तो तियार लफ्ज़ जो है ना, ये तियार नहीं होता है, टायर। टायर और इंग्लिश अल्फाज है, ठीक है। तो उसको जब हम इंग्लिश में लिख करके उसको जब ट्रांसलेशन उसको जब पढ़ेंगे ना तो वो इंग्लिश में देखिएगा लिखा होगा टीआर, ठीक है। तो अरबी में ये लोग, अरबी लोग उसको टीआर पढ़ते हैं, टीआर, लेकिन अरबी में उसको टायर बोलते हैं। बच्चा को अरबी में बजूरा भी बोलते हैं। ऊपर मैंने बताया कि तिफिल बोलते हैं, नीचे मैंने बताया कि बजूरा बोलते हैं। ऊपर मैंने बताया कि भूलने को अरबी में इंसा कहते हैं, नीचे मैं बता रहा हूँ कि भूलने को अरबी में नसीत भी बोलते हैं। याद को अरबी में ज़क्कर कहते हैं। याद को अरबी में ज़क्कर कहते हैं। ये अल्फाज आपने बहुत बार सुना होगा। अपने यहाँ कहते हैं ना, किस चीज़ का जिक्र हो रही है, किसका जिक्र हो रहा है, मतलब किस को याद कर रहे हैं, किस चीज़ को याद कर रहे हैं। तो याद करने को अरबी में ज़क्कर बोलते हैं। मज़बूत यानी ताकतवर, मज़बूत कोई चीज़ है उसको अरबी में गौवी बोलते हैं। गौवी यानी मज़बूत। कमज़ोर को अरबी में ज़ईफ़ बोलते हैं। कमज़ोर को अरबी में ज़ईफ़ बोलते हैं। अब देखिए, कमज़ोर बूढ़ा को भी अरबी में ज़ईफ़ बोलते हैं और कमज़ोर को भी अरबी में ज़ईफ़ बोलते हैं। हल्का,
हल्का को अरबी में खफ़ीफ़ बोलते हैं। अब कमज़ोर के लिए आप चाहें तो खफ़ीफ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ कमज़ोर, हल्का या दुबला पतला आए वहाँ पे ज़ईफ़ या खफ़ीफ़ दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन खफ़ीफ़ का मतलब हल्का के लिए खफ़ीफ़ का इस्तेमाल करेंगे, ज़ईफ़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तेज़ को अरबी में सूरा बोलते हैं, तेज़ को अरबी में सूरा बोलते हैं। धीरा को अरबी में बती बोलते हैं, बती बती यानी धीरा, बती यानी धीरा। मोटा को अरबी में दुब्बा बोलते हैं, मोटा। कोई भी चीज़ मोटा है, आदमी मोटा है, कोई सामान मोटा है तो कहेंगे दुब्बा, दुब्बा यानी मोटा। कपड़ा भी मोटा है तो भी कहेंगे दुब्बा। पतला को अरबी में नहीफ़ बोलते हैं, नहीफ़, नहीफ़ यानी पतला। अब पतला के लिए देखिए खफ़ीफ़ का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हल्का, कमज़ोर, पतला, दुबला के लिए खफ़ीफ़ का भी इस्तेमाल करते हैं। और पतला अगर कहना हो तो अरबी में आप नहीफ़ बोल सकते हैं, क्योंकि नहीफ़ बोलेंगे तो सामने वाला साफ समझेगा कि ये पतला को बोल रहा है। खफ़ीफ़ बोलेंगे तो पता नहीं हल्का बोल रहा है कि कमज़ोर बोल रहा है, आदमी थोड़ा सस्पेंस में पड़ेगा। ऊपर को अरबी में फ़ोक बोलते हैं, ऊपर को अरबी में फ़ोक बोलते हैं। और नीचे को अरबी में तहत बोलते हैं, तहत यानी नीचे। उठाने को अरबी में इरफ़ा कहते हैं, कोई चीज़ उठाना है तो कहेंगे इरफ़ा, इरफ़ा यानी अरफ़ा या इरफ़ा, ऐसे अरफ़ा भी लोग बोलते हैं, इरफ़ा भी बोलते हैं। तो इरफ़ा यानी उठाओ। पुराना, पुराना को अरबी में क़दीम बोलते हैं, पुराना को अरबी में क़दीम बोलते हैं। देखिए ये अल्फ़ाज़ आपने उर्दू में सुना होगा, क़दीम कहते हैं, क़दीम ज़माना यानी पुराना ज़माना। तो पुराना को अरबी में क़दीम बोलते हैं, लेकिन बोल चाल के लोकल लैंग्वेज में लोग क को ग के तरह इस्तेमाल करके बोलते हैं। जैसे क़दीम को अरबी में गदीम बोलते हैं, तो गदीम यानी पुराना। नया को अरबी में जदीद बोलते हैं, नया को अरबी में जदीद बोलते हैं। बाकी, अब बाकी को अरबी में जैसे यहाँ पे भी बा और आखिरी में बड़ा काफ आएगा की, तो इसको भी लिखा जाता है बाकी, लेकिन बोलने के लिए लोग लोकल लैंग्वेज में बागी बोलते हैं। जैसे पीछे मैंने बताया, कदीम को गदीम बोलते हैं, बाकी को बागी बोलते हैं। गेहूँ को अरबी में गमीह बोलते हैं, गमीह, ठीक है, गमीह यानी गेहूँ। आटा को अरबी में दगीग बोलते हैं। अब यहाँ पे भी देख लीजिएगा, आटा को अरबी में दगीग बोलते हो, लिखा जाता है दकीक, दकीक बड़ा काफ लिखा जाता है, लेकिन बोलने के लिए लोग दगीग बोलते हैं। एक भाई ने हमसे कमेंट्स करके कहा था कि आप किस मदरसे में पढ़े हैं, किस जगह से पढ़े हैं कि काफ को गाफ बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ के लोकल लैंग्वेज में ऐसे बोला जाता है, ठीक। चावल को अरबी में रूज बोलते हैं, चावल को अरबी में रूज बोलते हैं। सरसों राई को अरबी में खरदल बोलते हैं, सरसों को राई को अरबी में खरदल बोलते हैं। मकई को अरबी में दौरा बोलते हैं, मकई, मकई होता है ना एक दाना, बड़ा बड़ा दाना होता है, तो उसको अरबी में दौरा बोलते हैं। जौ को अरबी में शईर बोलते हैं, जौ, एक जौ होता है गेहूं के जैसा, लेकिन गेहूं के ऊपर छिलके नहीं होते, और गेहूं और जौ के ऊपर छिलके होते हैं, तो उसको अरबी में शईर कहते हैं। मटर को अरबी में बजालिया कहते हैं, मटर, मटर होता है ना, उसको अरबी में बजालिया बोलते हैं। तिल को अरबी में सिमसिम बोलते हैं, कोई भी तिल हो, काला तिल हो, वाइट तिल हो, कोई भी हो, सबको अरबी में सिमसिम बोलते हैं। दाल को अरबी में आदस बोलते हैं, दाल, कोई भी दाल हो, लाल हो, पीला हो, अरहर हो, मसूर हो, सबको अरबी में आदस बोलते हैं। बाजरा को अरबी में दुखुन बोलते हैं, बाजरा को अरबी में दुखुन बोलते हैं, दुखुन यानी बाजरा। मूंग को अरबी में मुंज बोलते हैं। अब देखिए इस वीडियो के अंदर मैंने चलने फिरने, उठने बैठने, यानी जो भी रोज़ के आपके इस्तेमाल होने वाले जो अल्फाज हैं सारे हमने यहाँ दिए हैं। खाना पीना, सोना जागना, जो भी आपके काम काज का है सब मैंने एक एक अल्फाज सबको दिया, ताकि आपको इस वीडियो को देख लेंगे तो इंशाअल्लाह पूरा बोलने का तरीका आपको आ जाएगा कि और बात समझना आ जाएगा। तो मूंग को अरबी में मूंज बोलते हैं, मूंग क्या होता है, मूंग भी एक दाल होता है, ठीक है, तो उस मूंग को अरबी में मूंज बोलते हैं। ऊँट को अरबी में जमल बोलते हैं, ऊँट को अरबी में जमल बोलते हैं, बहुत से लोग जमाल भी बोलते हैं। ब्रेक को अरबी में फ़रामिल बोलते हैं, गाड़ी का ब्रेक होता है उसको अरबी में फ़रामिल बोलते हैं।
देखने को अरबी में सूफ बोलते हैं। जैसे मैं देखूंगा तो भी कहेंगे सूफ, तुम देखो तो भी कहेंगे सूफ, वह देखेगा तो भी कहेंगे सूफ। अब यहाँ पे मैं, तुम और वह का अरबी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कहना हो कि मैं देखूं तो कहेंगे अना सूफ, यानी मैं देखूं। तुम देखो तो कहेंगे इन तसूफ, यानी तुम देखो। वह देखेगा तो कहेंगे हो असूफ, वह देखेगा या वह देखा है। ठीक। बाज़ार को अरबी में सूक बोलते हैं, बाज़ार को अरबी में सूक बोलते हैं। मुझे दो, अगर कहना हो कि मुझे दो या मेरा दो तो कहेंगे आतीनी, आतीनी, यानी मुझे दो या मेरा दो। थका हुआ को अरबी में ताबान बोलते हैं। अब थका हुआ, बीमार, सबको अरबी में ताबान बोलते हैं। जैसे कहना हो कि मैं बीमार हूँ तो भी कहेंगे अना ताबान, या मैं थक गया हूँ तो भी कहेंगे अना ताबान। सवाल को अरबी में सवाल बोलते हैं, सवाल को अरबी में सवाल बोलते हैं। बात करने को अरबी में कल्लम बोलते हैं। जैसे कहेंगे तुम बात करो, कहेंगे अंतकल्लम, अंतकल्लम, यानी तुम बात करो। सब को अरबी में अगर कहना हो कि आती कुल्लो, ठीक है, सब, सब कहते हैं ना, तो सब का मतलब सारा, सब मतलब सारा, ठीक है, तो उसको अरबी में बोलते हैं कुल्लो, कुल्लो। जैसे कहना हो कि सब दो, सब दो तो कहेंगे आती कुल्लो। यहाँ पे दो लिखना मैं भूल गया हूँ, ठीक है, तो सब दो अगर कहना हो, या सब दूँ, या सब दे दो तो कहेंगे आती कुल्लो, आती कुल्लो। आती का मतलब दो या दे दो या दे दूँ, और कुल्लो का मतलब सब या सारा। पहला को अरबी में अव्वल बोलते हैं, पहला को अरबी में अव्वल बोलते हैं, अव्वल यानी पहला। दूसरा को अरबी में तानी बोलते हैं। जैसे कुछ लोग हैं तो आदमी को मान लो लाइन में लगे हुए हैं, कहना हो कि अव्वल तो कहेंगे पहला को कहना है तो कहेंगे अव्वल, दूसरे को कहना है कहेंगे तानी। ठीक इसी तरीके से आप जो भी अरबी का गिनती जानते हैं उस तरीके से आप चाहें तो बोल सकते हैं। ठीक है। आखिरी को अरबी में आखिर बोलते हैं, आखिरी को अरबी में आखिर बोलते हैं। जाओ को अरबी में रोह बोलते हैं, जाओ, जाओ तो रोह कहेंगे। आओ को अरबी में ताल कहते हैं, आओ, आओ तो कहेंगे ताल। इधर को अरबी में हिना बोलते हैं। अब देखिए, इधर या यहाँ, इधर या यहाँ कहना हो तो कहेंगे हिना। पास को अरबी में गरीब कहते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए लिखा जाता है करीब, ये अल्फाज उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है करीब, लेकिन बोलने के लिए लोग गरीब बोलते हैं। घूमो या मुड़ो, घूमो या मुड़ो, जैसे गाड़ी चलाते हैं तो घूमना हो, या कहीं जा रहे हैं तो कोई कहता है घूम जाओ तो कहेंगे वहाँ पे लिफ, लिफ यानी घूमो या मुड़ो। या लुफ, बहुत से लोग लुफ बोलते हैं, बहुत से लोग लिफ भी बोलते हैं। मारो, अगर कहना हो मारो तो कहेंगे अदरब, अदरब। अब आप किसी को मारने को बोलें या किसी सामान पर मारने को बोलें, जैसे आप हथौड़ा लिए हैं और लोहे का काम करते हैं तो ठोकना है छीनी पर या कोई चीज़ पर तो कहेंगे अदरब, अदरब यानी मारो। दर्ब का मतलब मारना होता है, दर्ब का मतलब मारना, ठीक है, दर्ब बोलेंगे, दर्ब, दर्ब या अदरब या उद्रुब ऐसे लोग बोलते हैं। न जाओ, न आओ, कहना हो कि न आओ तो कहेंगे माई ईजी, माई ईजी यानी न आओ। माई का मतलब नहीं और ईजी का मतलब आओ, आना, ठीक है, तो नहीं आओ या मत आओ, नहीं आना है, मत आओगे ऐसे बोलना हो तो कहेंगे माँ ईजी या माई ईजी। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर कहना हो मत आओ तो अरबी में आओ को अरबी में ताल कहते हैं, ठीक है, और ऐसे कहना हो आ रहे हो, आओगे, आते हो तो वहाँ पे ईजी का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन साफ साफ कहना है किसी को कि आओ तो कहेंगे ताल। ठीक। खाओ को अरबी में अक्किल बोलते हैं, खाओ को अरबी में अक्किल बोलते हैं यानी खाने को। होटल को अरबी में मताम बोलते हैं, होटल को अरबी में मताम बोलते हैं। रसोइया यानी बावर्ची को अरबी में तब्बाख बोलते हैं, तब्बाख। जैक को अरबी में इफ़रीता बोलते हैं, जैक जो गाड़ी में लगाते हैं ना जैक, उसको अरबी में इफ़रीता बोलते हैं। बिल को अरबी में फ़तूरा बोलते हैं, बिल जो बनता है ना, कोई भी सामान का बिल बनाते हैं उसको अरबी में फ़तूरा बोलते हैं। नाश्ता को अरबी में फ़तूर बोलते हैं, नाश्ता को अरबी में फ़तूर बोलते हैं। और जीत को अरबी में फ़ौज बोलते हैं। देखिए फ़ौज हम लोग उर्दू में बोलते हैं ना फ़ायज़, फ़ायज़ यानी वह फ़ायज़ आ गया, ठीक है, तो उसको अरबी में फ़ौज बोलते हैं। फ़ायज़ भी बोल सकते हैं या फ़ौज भी बोल सकते हैं जीत को।
दोस्तों बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो कि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जैसे बिल को फतूरा बोलते हैं, नाश्ता को फतूर बोलते हैं। ठीक है, नाश्ता को फतूर बोलते हैं। तो ये अल्फाज मिलते जुलते हैं, यहाँ पे आप ध्यान दे करके सीखिएगा। शुरुआत को अरबी में बदाया बोलते हैं। शुरुआत कहना है ना, शुरुआत शुरुआत, तो कहेंगे बदाया। ख़त्म को अरबी में खल्लास बोलते हैं। वैसे शुरू को अरबी में इफ्ता बोलते हैं। ठीक है, इफ्ता बोलते हैं, इफ्दा बोलते हैं। क्या? इफ्ता का मतलब खोलना होता है। अब कोई चीज़ खोल रहे हैं, जैसे दुकान खोलना है, आदमी कहता है मैं एक दुकान खोलने को सोच रहा हूँ, तो वहाँ पे कहेगा अना फ़क्कर महल इफ्ता। क्या बोलेंगे? अना फ़क्कर महल इफ्ता, यानी मैं दुकान खोलने को सोच रहा हूँ। तो इफ्ता यानी खोलना। तो एक दुकान शुरू करना चाहता हूँ या दुकान खोलना चाहता हूँ, बात सेम सेम है। तो इफ्ता भी बोल सकते हैं या इफ्दा भी बोल सकते हैं। अब उसी में शुरुआत होता है, दुकान शुरुआत करना चाहता हूँ तो बदाया ऐसे बोलते हैं। ख़त्म को खल्लास बोलते हैं। नुकसान को खसारा बोलते हैं। नुकसान को खसारा बोलते हैं। अब कोई चीज़ आप हार गए, जैसे खेल खेल रहे हैं, हार गए, तो वहाँ पे भी बोलेंगे खसारा, अना खसारा, यानी मैं हार गया। ठीक है, या मेरा नुकसान हो गया। मुनाफा को अरबी में फ़ायदा बोलते हैं। ये अल्फाज भी हम लोग उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। मुनाफा को अरबी में फ़ायदा बोलते हैं। होटल को अरबी में फुंदूक बोलते हैं। देखिए पीछे मैंने बताया था, होटल को अरबी में मताम बोलते हैं, तो होटल को अरबी में फुंदुक भी बोलते हैं। अब ये फुंदुक क्या चीज़ है? जिसमें रहने का, खाने का सब व्यवस्था होता है, यूँ समझिए रेस्टोरेंट। ठीक है, तो उसको अरबी में फुंदुक बोलते हैं। पे करने को अरबी में इदफ़ा बोलते हैं। पे करना, जैसे पैसा देते हैं ना किसी को, तो कहते हैं पैसा पे कर दो, तो कहेंगे इदफ़ा, फुलूस इदफ़ा, फुलूस इदफ़ा, यानी पैसा पे कर दो। ट्रांसफ़र को अरबी में तहवील बोलते हैं। ट्रांसफ़र, अब किसी भी चीज़ का पैसा ट्रांसफ़र करना हो, आदमी ट्रांसफ़र करना हो, गाड़ी ट्रांसफ़र करना हो, कुछ भी करना हो, तो वहाँ पे कहेंगे तहवील। तहवील का मतलब भेजना या ट्रांसफ़र करना होता है। हिसाब को अरबी में हिसाब बोलते हैं। हिसाब को अरबी में हिसाब बोलते हैं। घटाना को अरबी में नागिस कहते हैं। घटाना, कोई भी चीज़ कम करना है, घटाना है, तो कहेंगे नागिस। जैसे बकाला में आप गए, कोई सामान का दाम पूछ लिए, कम हाजा, मतलब यह कितने का है, तो कहेंगे नागिस सौवी, नागिस सौवी, यानी कम कर दो या घटा दो। ऐसे आदमी कहता ना, अब चाहे पैसा कम करना हो या सामान कम करना हो, वहाँ पे आप नागिस का इस्तेमाल करेंगे। जोड़ने को अरबी में जमा कहते हैं। जोड़ने को अरबी में जमा कहते हैं। बांटने को अरबी में तकसीम कहते हैं। बांटने को अरबी में तकसीम कहते हैं। कोई भी चीज़ बांटना है, जैसे एक सेब है, 4 आदमी बांटना है, तो कहेंगे तकसीम, तकसीम, यानी बांटो। ठीक है, कोई भी सामान है, पैसा बांटना है, तो कहेंगे तकसीम, तकसीम, यानी बांटो। सीमा को अरबी में हदूद कहते हैं। हद, हद कहते हैं ना हम लोग, अपनी हद में रहो, यानी अपने सीमा में रहो। ठीक है, तो उसको अरबी में हदूद बोलते हैं। हथियार को अरबी में असलहा बोलते हैं। हथियार को अरबी में असलहा बोलते हैं। मिशन को अरबी में मुहिम बोलते हैं। आदमी कहता है ना, कोई मुहिम चल रहा है, तो उसी को अरबी में कहते हैं मिशन। हिंदी में मिशन बोलते हैं और अरबी में उसको मुहिम बोलते हैं। मदद करने को अरबी में इमदाद कहते हैं। मदद करने को अरबी में इमदाद कहते हैं। वैसे एक और अल्फाज है मदद करने को, साउदनी। साउदनी लिखा नहीं हूँ लेकिन बता दिया। साउदनी का मतलब भी होता है मदद करना और इमदाद का मतलब भी होता है मदद करना। लड़ाई को, झगड़े को, युद्ध को अरबी में हर्रब बोलते हैं। लड़ाई को, युद्ध को अरबी में हर्रब बोलते हैं। टेबल को अरबी में तौला बोलते हैं। टेबल स्टूल होता है ना, उसको अरबी में तौला बोलते हैं। टेबल मतलब बड़ा टेबल है, स्टूल तो एक बैठने वाला होता है, और एक टेबल होता है जिस पर कापी किताब या कोई खाना पीना रखते हैं, तो उसको अरबी में तौला बोलते हैं। स्टूल को भी मैं आगे बतलाऊँगा। बाल्टी को अरबी में सतल बोलते हैं। बाल्टी को अरबी में सतल बोलते हैं या सतुल बोलते हैं। ऐसे सुतल, सतुल, ऐसे बहुत से मतलब अलग अलग क्षेत्रों में कुछ लोग ज़बर ज़ेर का हिसाब नहीं लगाते हैं, तो वो सतल, शीतल ऐसे लोग बोलते हैं। ठीक। कुर्सी को अरबी में किरसी बोलते हैं। कुर्सी भी बोल सकते हैं, किरसी भी बोल सकते हैं। कुर्सी को अरबी में कुर्सी या किरसी, दोनों में से कोई बोल सकते हैं। खबर को अरबी में खबर बोलते हैं। खबर को अरबी में खबर बोलते हैं। बारिश को अरबी में मतर कहते हैं। बारिश को अरबी में मतर कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए मिलता जुलता एक अल्फाज होता है मतार, यानी एयरपोर्ट को अरबी में मतार कहते हैं।
लिखा नहीं हूँ लेकिन याद आ गया तो बता दिया, ठीक है। तो बारिश को अरबी में मतर कहते हैं, एयरपोर्ट को मतार कहते हैं। सितारा यानी नज़्म, सितारे तारे होते हैं ना, सितारे तारे, उसको अरबी में नज़्म बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक हिंदी में सितारा हम लोग बोलते हैं, उसको अरबी में नज़्म बोलते हैं। और दूसरा हम लोग हिंदी में पर्दा बोलते हैं, अरबी में उसको सितारा बोलते हैं। अरबी में पर्दा को सितारा बोलते हैं। कपड़ा को अरबी में ख़ाम बोलते हैं, कपड़ा को अरबी में ख़ाम बोलते हैं। कपड़ा को अरबी में गुमास भी बोलते हैं। देखिए, होता कुमास है, कुमास, लेकिन बोलने के लिए गुमास बोलते हैं। याद आ गया तो मैं यहाँ पे बतला दे रहा हूँ। आसमान को अरबी में समा बोलते हैं, आसमान को अरबी में समा बोलते हैं। चम्मच को अरबी में मलागा बोलते हैं, चम्मच को अरबी में मलागा बोलते हैं। कटोरा को अरबी में सहला बोलते हैं, कटोरा होता है ना, कटोरा या कटोरी, तो उसको अरबी में सहला बोलते हैं। कलछुल को अरबी में मुगराफ बोलते हैं, कलछुल जिससे दाल चावल, दाल या गोश्त सालन निकालते हैं, उस कलछुल को अरबी में मुगराफ बोलते हैं। ट्रे, अपने देश में हम लोग सेनी बोलते हैं या ट्रे बोलते हैं, उसको यहाँ पे सिनिया बोलते हैं। क्या? सिनिया, यानी ट्रे या सेनी, हम लोग सेनी बोलते हैं अपने देश के अंदर, ठीक है। ट्रे भी बोलते हैं, तो यहाँ पे उसको सिनिया बोलते हैं। तसली, तसली जिसमें चावल दाल बनाते हैं ना, तो उस तसली को अरबी में गीदर बोलते हैं, तसली को अरबी में गीदर बोलते हैं। तसली, तसली, तसली यानी गीदर। कुकर को अरबी में दगीत बोलते हैं, कुकर को, जिसमें कुकर होता है ना, दाल खाना बनाते हैं, तो कुकर को अरबी में दगीत बोलते हैं। मिन्नाक, मिन्नाक का मतलब होता है उधर, ठीक है, मिन्नाक का मतलब उधर, ठीक है। हीना का मतलब यहाँ होता है, इधर होता है, ठीक है। हीना का मतलब यहाँ या इधर, हुना का मतलब वहाँ या उधर। मैंने पीछे भी ये हीना बतलाया है, लेकिन यहाँ पे मैंने मिन्नाक दिया ना, इसके वजह से यहाँ पे भी मैं लिख दिया, ठीक है, क्योंकि मिन्ना का मतलब भी उधर होता है। आप लोग कहते हैं, बहुत से लोग मिन्ना 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 मिन्ना, मतलब इधर उधर। मिन्ना मिन्ना अगर 2 बार कोई बोलता है ना कि मैं कहाँ घूम रहे हो, तो मिन्ना 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 मिन्ना, या मिन्ना मिन्ना सूफ आदमी कहता है, यानी इधर उधर देखो। तो मिन्ना मिन्ना का मतलब होता है इधर उधर, मिन्ना का मतलब होता है उधर, ठीक है। हीना का मतलब यहाँ या इधर, हुना का मतलब वहाँ या उधर। वजह को अरबी में शबब बोलते हैं, वजह को अरबी में शबब बोलते हैं। बूढ़ा को अरबी में शेबा बोलते हैं, बूढ़ा को अरबी में शेबा बोलते हैं। खूबसूरत को अरबी में जमील बोलते हैं, खूबसूरत को अरबी में जमील बोलते हैं। और खूबसूरती को अरबी में जमाल बोलते हैं, खूबसूरती को अरबी में जमाल बोलते हैं। शिक्षा को अरबी में तालीम बोलते हैं, शिक्षा, शिक्षा यानी इल्म हासिल करता है ना, उसको अरबी में तालीम बोलते हैं। और शिक्षक को अरबी में, यानी मास्टर को अरबी में मदर्रिस बोलते हैं। दोस्तों, यहाँ तक आपने वीडियो को देख लिया और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रिंट को अरबी में तबाआ बोलते हैं, प्रिंट यानी कोई चीज़ का फ़ोटो निकालना होता है ना, तो उसको अरबी में तबाआ बोलते हैं। जैसे फ़ोटो कॉपी निकालते हैं तो उसको अरबी में तबाआ बोलते हैं। फ्री को अरबी में मज्जान बोलते हैं, मजानी बोलते हैं, ठीक है। मज्जान, मज्जाना, मज्जानी, मजानन, ऐसे बोलते हैं फ्री को। उरूज को अरबी में, यानी डिस्काउंट को अरबी में उरूज बोलते हैं, डिस्काउंट को अरबी में उरूज बोलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे उल्टा हमसे लिखा गया है, लिखना चाहिए पहले हिंदी के तरफ डिस्काउंट, ठीक है, और अरबी की तरफ उरूज, लेकिन गलती से हमसे लिखा गया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो दोस्त को अरबी में सदीक बोलते हैं, दोस्त को अरबी में सदीक बोलते हैं। दुश्मन को अरबी में अदू बोलते हैं, अदू, अदू यानी दुश्मन। आपने सुना होगा, अपने देश में कहते हैं किसी से अदावत नहीं करना चाहिए, यानी अदावत का मतलब दुश्मनी होता है, तो वही अदावत से अदू निकला है, ठीक है। दुश्मनी को अरबी में अदावह बोलते हैं, अदावह, अदावह, ठीक है। तो दुश्मनी अरबी, उर्दू में अदावत बोलते हैं और अरबी में अदावह बोलते हैं। हंसने को अरबी में यजहक बोलते हैं, हंसने को अरबी में यजहक बोलते हैं। रोना को अरबी में यबकी बोलते हैं, तबकी बोलते हैं, ठीक है, यबकी तबकी, ठीक है, दोनों तरह से लोग बोलते हैं, यबकी भी बोलते हैं, तबकी भी बोलते हैं, या बहुत से लोग अबकी भी बोलते हैं, अबकी यानी रोना।
लगातार को अरबी में अलातूल बोलते हैं। लगातार कोई भी चीज़ लगातार, जैसे ड्यूटी आदमी लगातार करना है, कहीं जाना है लगातार, तो उसको अरबी में अलातूल बोलते हैं। देखिए, बहुत से लोग कोई रास्ता पूछता है कि हमको दम्माम जाना है, तो आपको कहना है कि सीधा जाओ, तो वहाँ पे भी कहेंगे अलातूल, अलातूल रोह यानी लगातार जाओ या सीधा जाओ। स्टोर को अरबी में मुस्तबदा बोलते हैं। स्टोर को, कोई भी चीज़ का स्टोर है, उसको अरबी में मुस्तबदा बोलेंगे। मांगने को अरबी में तलब बोलते हैं। मांगने को, चाहने को अरबी में तलब भी बोलते हैं। जैसे चाहना को अरबी में जैसे आदमी बोलता है ना कि अबगा या एबी, तो अबगा या एबी का मतलब होता है चाहना। लेकिन मांगना, जैसे आप होटल में जाते हैं, कोई चीज़ का ऑर्डर करते हैं ना, तो ऑर्डर करना यानी मांगना। जैसे आपने पानी मांगा तो कहेंगे तलब, मोया तलब, यानी पानी मांगना उसको कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको मांगना है तो तलब, कोई और कहेगा पानी मांगो तो कहेंगे मोया तलब, यानी पानी मांगो। अब आपसे कहा है कि पानी मांगो, तो आप कहेंगे किसी से, तो कहेंगे मोया इबगा, मोया इबगा, यानी पानी चाहिए, या जिब मोया, पानी लाओ, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, अब लेकिन मांगने को अरबी में तलब बोलते हैं। मिटाने को अरबी में मसाह बोलते हैं। मिटाना को अरबी में मसाह बोलेंगे। मिस्मार आपने सुना होगा, मिस्मार कर देंगे, ठीक है, उर्दू में, तो उसको मसाह यानी मिटाना। रद्द करने को अरबी में इल्का बोलते हैं। रद्द करना, कैंसिल करना, तो अरबी में उसको इल्का बोलते हैं। हो सकता है इल्का बोलते हो, अलका बोलते हैं। अगर ज़बर ज़ेर का अंतर आए तो आप ये ध्यान दे करके बोलिएगा या समझिएगा। ठीक है, भेजने को अरबी में इरसल बोलते हैं। जैसे बहुत से हमने अल्फाजों को इस्तेमाल किया, बहुत से लोग और भी लोग करते हैं, बोलते हैं, तो बहुत से लोग होते हैं कि एक ही चीज़ को कोई दूसरा कुछ बोलता है और उसी को दूसरा लोग दूसरा बोलते हैं, यानी ज़बर ज़ेर हटा करके का लिहाज नहीं करते हैं, तो उसको लोग बोल देते हैं। ठीक है, तो रद्द करने को इल्का बोलते हैं, भेजने को इरसल बोलते हैं। ठीक है, बहुत से लोग अरसिल बोलते हैं, अरसिल फुलूस। ठीक है, तो वहीं पे इरसल या अरसल हो गया ना। यहाँ पे कोई इरसल बोलेगा, ज़ेर लगा देगा, कोई ज़बर लगाएगा तो अरसल बोलेगा। रिसीव करने को इस्तलिम बोलते हैं। रिसीव करने को इस्तलिम बोलते हैं। नेटवर्क को अरबी में शबाका बोलते हैं। नेटवर्क, इंटरनेट, इसको अरबी में शबाका बोलते हैं। अब इसी को बहुत से लोग शिबाका बोलते हैं, बहुत से लोग शबाका बोलते हैं। ठीक है, कनेक्ट करने को असबुक कहते हैं। कनेक्ट करना यानी कोई चीज़ जोड़ना, जैसे नेटवर्क कनेक्ट करते हैं ना, या कोई तार जोड़ करके कनेक्ट करते हैं किसी चीज़ को, तो उसको अरबी में असबुक बोलते हैं। ट्रांसफ़र को अरबी में तहवील बोलते हैं। ट्रांसफ़र को यानी भेजने को अरबी में इरसल भी बोलते हैं, तहवील भी बोलते हैं। एटीएम को अरबी में शराफ़ा बोलते हैं। एटीएम मशीन को अरबी में शराफ़ा मकीना बोलेंगे। ठीक है, एटीएम को अरबी में शराफ़ा बोलते हैं। पैसा को अरबी में फुलूस बोलते हैं। पैसा को अरबी में फुलूस बोलते हैं। बच्चा को अरबी में अर्दा बोलते हैं, नूनू बोलते हैं। देखिए, मैंने पीछे बताया था कि बच्चा को अरबी में तिफिल बोलते हैं और बजूरा बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से एक ये भी अल्फाज है, बच्चा को अरबी में अर्दा बोलते हैं, नूनू बोलते हैं। बहुत से लोग बच्चा को बच्चा भी सऊदी में बोलते हैं। बड़ा को अरबी में कबीर बोलते हैं, छोटा को अरबी में सगीर बोलते हैं। बड़ा को कबीर बोलते हैं, छोटा को सगीर बोलते हैं। औरत को हुरमा बोलते हैं। औरत को देखिए अरबी में निसा भी बोलते हैं, मदाम भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ हुरमा लिखा है, याद आ गया तो बतला दिया। मर्द को अरबी में रज्जाल बोलते हैं। मर्द को अरबी में रज्जाल बोलते हैं और आदमी को अरबी में नफ़र बोलते हैं, शख्स बोलते हैं। ठीक, लड़का को अरबी में वलद बोलते हैं। लड़का को, बेटा को अरबी में वलद बोलते हैं। अपना बेटा है तो भी कहेंगे वलद, कोई और लड़का है तो भी कहेंगे वलद। लड़की को अरबी में बिंत बोलते हैं। बेटी को भी अरबी में बिंत बोलते हैं और लड़की को भी अरबी में बिंत बोलते हैं। लड़की और बेटी में अंतर क्या है? बेटी है तो अपनी लड़की है, अपनी बेटी है, और किसी और की भी बेटी है तो उसको भी बिंत बोलेंगे। बलद यानी देश को अरबी में बलद बोलते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए गलती से उल्टा लिखा गया है। ठीक है, देश को अरबी में बलद बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है, लड़का को अरबी में वलद बोलते हैं और देश को अरबी में बलद बोलते हैं, तो व और ब का अंतर है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देश को अरबी में वतन भी बोलते हैं। देश को अरबी में वतन भी बोलते हैं। बच्ची को अरबी में तिफिला बोलते हैं। अब देखिए लड़का और लड़की में अंतर क्या है। लड़का को अरबी में तिफिल बोलेंगे, लड़की को अरबी में तिफिला बोलेंगे।
ठीक है, यानी लड़की के लिए इस्तेमाल करना है वहाँ पे हम एक पाई का इस्तेमाल करें, यानी ला। जहाँ पे ल बोलना है वहाँ पे ला बोल देंगे। ठीक है, तो हो गया तिफिला, जैसे बच्ची। माँ को अरबी में उम्म बोलते हैं, माँ को अरबी में उम्म बोलते हैं। अब जैसे कहना हो कि तेरी माँ, तो कहेंगे उम्मुक, उम्मुक, उम्मुक यानी तेरी माँ। ठीक है, अब कहना है कि मेरी माँ, यहाँ लिखा नहीं हो लेकिन बता दे रहा हूँ, तो कहेंगे उम्म की, उम्मी, उम्मी बोलेंगे, उम्मी यानी मेरी माँ। अब्बा, अब्बा को अरबी में उब बोलेंगे, उब। अब वही अगर कहना हो कि मेरा अब्बू, तो कहेंगे उब्बी, उब्बी यानी मेरा अब्बू। तेरा अब्बू कहना है, तेरा पिता या तेरा अब्बू, तेरा अब्बा, तो कहेंगे उब्बुक, उब्बुक यानी तेरा अब्बा या तेरा पिता। बाथरूम को अरबी में हम्माम बोलते हैं, बाथरूम को अरबी में हम्माम बोलते हैं। ऑफिस को अरबी में मकतब बोलते हैं, मकतब, अरबी में ऑफिस को मकतब बोलते हैं। स्टेशनरी को, स्टेशनरी यानी किताब का जो दुकान होता है उसको अरबी में मकतबा बोलते हैं। यहाँ पे दोनों अल्फाज इसलिए मैंने एक साथ दिया है ताकि मकतब और मकतबा में बहुत से लोग कंफ्यूज होता है। मैं खुद भी शुरू में मैं कंफ्यूज रहता था कि किसको क्या बोलेंगे। ठीक है, बालकनी को अरबी में सुरफ़ा बोलते हैं, बालकनी, घर का जो बालकनी होता है ना उसको अरबी में सुरफ़ा बोलते हैं। फ्लोर को अरबी में तबक बोलते हैं, फ्लोर को अरबी में तबक बोलता है। अब ये मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, अपने देश में भी कहते हैं कि कई तबके के लोग रहते हैं, किस तबका का, कई तबका का घर है, बिल्डिंग है, ऐसा आदमी बोलता है, तो तबक बोलते हैं या तबका बोलते हैं, उसको अरबी में फ्लोर कहते हैं। दीवार को अरबी में जदार बोलते हैं, दीवार को अरबी में जदार बोलते हैं। शरबत को अरबी में आसीर बोलते हैं, शरबत को, जूस को अरबी में आसीर बोलते हैं। प्यासा को अरबी में आतश बोलते हैं, प्यासा को अरबी में आतश बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर कहना हो कि मैं प्यासा हूँ तो कहेंगे अना अतशान। अब मैं प्यासा हूँ या मुझे प्यास लगी है, दोनों इसका मतलब होता है। तो कहेंगे अना अतशान यानी मैं प्यासा हूँ, या हम प्यासे हैं तो भी कहेंगे अतशान। ठीक है, आतश का मतलब प्यास होता है, अतशान का मतलब हम प्यासे हैं। ठीक है, आतश यानी प्यास, और आखिरी में जो नौ आ रहा है तो वो नहना से मुराद है, नौ, तो कहेंगे आतशान यानी हम प्यासे हैं, या मैं प्यासा हूँ या मुझे प्यास लगी है। भूखा को अरबी में जुआन कहते हैं, जवान, जुआन ऐसे बोलते हैं। तो जुआन, भूख को अरबी में जू बोलते हैं। ठीक है, भूख को अरबी में जू बोलते हैं। अब कहना होगा कि मैं भूखा हूँ या मुझे भूख लगी है, तो कहेंगे अना जवान या जवाना ऐसे बोलेंगे। दूध को अरबी में हलीब बोलते हैं। दही को अरबी में जबादी बोलते हैं। ताज़ा को अरबी में ताजिज़ बोलते हैं, ताज़ा को अरबी में ताजिज़ बोलते हैं। क्रीम को अरबी में जोबन बोलते हैं, क्रीम को अरबी में जोबन बोलते हैं। नींबू को अरबी में लेमून बोलते हैं, लेमून यानी नींबू। लस्सी को अरबी में लबन बोलते हैं, लबन, लेबन, लबन ऐसे आदमी बोलता है। अब यहाँ पे देखिए, ये लबन और लेमून दोनों मिलता जुलता अल्फाज है। ठीक है, तो नींबू को लेमून बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में लेमन बोलते हैं ना, तो अरबी में वही चीज़ है, लेमून। ठीक है, और लस्सी को अरबी में लबन बोलते हैं, लस्सी को, मट्ठा को अरबी में लबन बोलते हैं। ब्रेड को, रोटी को अरबी में खबूज कहते हैं। झूमर को अरबी में सराया बोलते हैं, झूमर जो घर में टांगते हैं ना, झूमर, उसको अरबी में सराया बोलते हैं। और सेल्फ करने को, सेल्फ यानी गाड़ी का जो सेल्फ होता है ना, उसको अरबी में राफ बोलते हैं, राफ। रेडियो को अरबी में रादियो बोलते हैं, रेडियो को अरबी में रादियो। ये इंग्लिश में लिख करके इसका स्पेलिंग जब आदमी करता है ना, तो देखिएगा लिख करके रेडियो लिखिएगा, जब उसको पढ़िएगा तो वो लिखा होगा रादियो। लेकिन हम लोग हिंदी इंडिया के अंदर जब पढ़ते हैं तो रेडियो पढ़ते हैं, उसको अरबी लोग पढ़ते हैं तो रादियो पढ़ते हैं। ठीक, थर्मस को अरबी में तिरमिस बोलते हैं, थर्मस को अरबी में तिरमिस बोलते हैं। और चिमटा को अरबी में मिलकात बोलते हैं, चिमटा होता है ना रोटी उठाने वाला, उस चिमटा को अरबी में मिलकात बोलते हैं। स्टूल को अरबी में मिकात बोलते हैं, स्टूल, मैंने पीछे बताया कि टेबल को अरबी में ताउला बोलते हैं। ठीक है, तो जो बड़ा टेबल होता है उसको ताउला बोलते हैं, और छोटा स्टूल यानी बैठने वाला है उसको मिकात बोलते हैं।
फूलदान को अरबी में मजहरिया बोलते हैं। फूल रखने वाला जो कलश होता है ना, उसको अरबी में मजहरिया बोलते हैं। फ़ाइल को अरबी में मलफ़ बोलते हैं। फ़ाइल जो फ़ाइल होता है ना, आदमी कहता है ना फ़ाइल तुम्हारा बना रहा हूँ, तो उस फ़ाइल को अरबी में मलफ़ बोलते हैं। बॉक्स को अरबी में संदूक बोलते हैं। बॉक्स है, बक्सा है, उसको अरबी में संदूक बोलते हैं। कोई डब्बा है, उसमें को भी संदूक ही बोला जाता है। सूटकेस को अरबी में, बैग को अरबी में हकीबा बोलते हैं। सूटकेस, बैग को अरबी में हकीबा बोलते हैं, या जनता बोलते हैं, संता बोलते हैं। बहुत से अल्फाज हैं। दोस्तों, ये रहे आपके 200 अरबी के शब्द। अगर आप इतने शब्द को आप सीख लेते हैं तो आपको अरबी समझने से कोई नहीं रोक सकता। रही बात कि आपको जुमले बनाना नहीं आता होगा, तो जुमले बनाने का भी वीडियो देखिएगा कि शब्दों को कैसे जोड़ जोड़ करके जुमले बनाते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। कोई चीज़ अगर हमने गलती से लिखा हो, गलती लिखा वो भी आप बताइएगा। या हो सकता है हम कोई सामान लिखें यहाँ, आप जिस कंट्री में रहते हैं या जिस क्षेत्र में रहते हैं, उस क्षेत्र में उसको दूसरा चीज़ बोला जाता हो। तो हो सकता है एक चीज़ को दो तीन तरीके से बोलते हैं। जैसे बच्चा को तिफिल भी बोलते हैं, बजूरा भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से बहुत से अल्फाज